हेलो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो गाइज आज मेरे पास में एमआई की 3i 10,000 mAh 18 वाट फास्ट चार्जिंग वाली पावर बैंक। कुछ ज्यादा ही लंबा नाम हो गया इसका। एंड गाइज ये जो पावर बैंक है ये 2021 के अंदर आपको बाय करनी चाहिए या फिर नहीं, इसका पूरा डिटेल में रिव्यू आपके साथ ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करने वाला हूँ। एंड ये मैंने खुद परचेस की है वीडियो बनाने के लिए, मतलब ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। एंड गाइज इसके अंदर जो भी फीचर्स है सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। एंड रिसेंटली अभी जो अमेजोन पर सेल आई थी वहां पर ये 800 रुपए के आसपास कुछ तो मिल रही थी। मतलब आपको डेफिनेटली समझ में आने वाला है कि आपको ये बाय करनी चाहिए या फिर नहीं। गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस आपको चैनल पर मिलती रहती है। एंड हम 10K के बहुत ही ज्यादा क्लोज आ चुके हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस पावर बैंक का बॉक्स आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है और यहाँ पर कुछ की स्पेक्स भी लिखे गए, जैसे कि इसके अंदर ड्यूअल आउटपुट का एंड इनपुट का सपोर्ट मिल जाता है। एंड साथ ही साथ स्मार्ट पावर मैनेजमेंट भी है और साथ ही साथ इसके अंदर 12 लेयर की चिप प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। और यहाँ पर मैं ऊपर में नाम लिखा है, Xiaomi की ब्रांडिंग है। एंड यहाँ पर आपको क्विक लुक मिल जाता है अपनी पावर बैंक, यहाँ पर साइड में नाम दिया गया है। एंड इसके बाद चलते पीछे में, तो पीछे में यहाँ पर पूरे का पूरा डिटेल में लिखा गया है कि कौन सा पोर्ट क्या क्या करता है, चार्जिंग कितने तक सपोर्ट करता है, A to Z यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिखी गई है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो पावर बैंक है वो जून 2021 के अंदर बनी गई है, मतलब कि अभी ये लेटेस्ट ही बनी है। एंड ये कुछ इस तरीके के है और अभी यहाँ पर आपको कुछ ऊपर में यहाँ पर ये एक सील मिल जाएगा एंड इसके नीचे एक और दूसरा सील मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हो, क्योंकि जो भी ब्रांड कुछ भी चीज़ें लाता है तो उसके डुप्लीकेट बन ही जाते हैं, मतलब पॉपुलर चीज़ के। तो इसका डुप्लीकेट नहीं है, या फिर ये जो पावर बैंक है ये एमआई की ओरिजिनल पावर बैंक है। ये आपको टेस्ट करने के लिए यहाँ पर ये स्क्रैच कोड देखने को मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पर ये स्क्रैच कर सकते हो। गाइज ये स्क्रैच करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो कोड है वो मिल जाता है। एंड ये आपको इस वेबसाइट के ऊपर में डाल देना है। एंड ये डालने के बाद वेबसाइट के ऊपर लिखा आ जाएगा कि ये पावर बैंक जो है वो ओरिजिनल है। तो अभी हम सिंपल से इसको करते हैं अनबॉक्स। यहाँ पर हम पीछे से यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसको ओपन कर लेते हैं। एंड ओपन करने के बाद यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से ये बाहर आ जाती है। एंड ये बाहर आने के बाद एक और सफ़ेद वाला बॉक्स इसके अंदर देखने को मिल जाता है। इसको मैं साइड में करता हूँ और यहाँ पर ये कुछ पेपर मैनुअल देखने को मिल जाता है। यहाँ पर सारी की सारी डिटेल में इंफॉर्मेशन लिखी गई है। गाइस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है कि इसकी जो एलईडी है उसके इंडिकेटर कैसे ब्लिंक करते हैं, मतलब क्या क्या है सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब चाहो तो इसे पॉज करके रीड कर सकते हो। अभी मैं इसको साइड में रख देता हूँ। एंड अभी आते गाइस अपने मेन बॉक्स के ऊपर। यहाँ पर ये बॉक्स कुछ इस तरीके से है। अभी मैं इसको कर देता हूँ फटाफट से ओपन करने के बाद यहाँ पर हमारी जो पावर बैंक है वो इस पॉलीथीन के अंदर रखी गई। इसको साइड में करते हैं। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो है हमारी जो चार्जिंग केबल है इसके अंदर देखने को मिल जाती है। एंड गाइस ये सैड बात है कि ये माइक्रो यूएसबी वाली केबल आपको देखने को मिल जाती है, क्योंकि इसके अंदर टाइप सी वाली नहीं दी। एंड ये कहीं ना कहीं थोड़ी बुरी बात लगती है मुझे, इस बात ने मुझे थोड़ा डिसअपॉइंट किया है। अभी मैं इसको साइड में रख देता हूँ और अभी अपनी जो पावर बैंक है इसको करते सबसे पहले ओपन। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये ओपन हो जाते हैं। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस। सो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इस पावर बैंक की बिल्ड क्वालिटी की। तो बिल्ड क्वालिटी है एल्यूमिनियम की, मतलब बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है, क्योंकि अभी जितने भी मतलब इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से जो भी पावर बैंक्स मार्केट में अंदर आते हैं वहाँ पर आपको प्लास्टिक की बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलती है, लेकिन इसके अंदर एल्यूमिनियम की बिल्ड क्वालिटी है। एंड इसका जो अपग्रेड वर्जन है, मतलब कि 20,000 mAh वाली, उसके अंदर प्लास्टिक बिल्ड है, मतलब उन्होंने डाउनग्रेड कर दिया एक तरीके से आप बोल सकते हो। लेकिन ये 10,000 mAh मतलब आराम से चल जाती है। एंड ये बहुत ही अच्छी लुकिंग की है, मतलब इसके अंदर दो कलर ऑप्शन मिलते हैं, एक वाला है ग्रे जो कि मेरे पास में है और दूसरा है ब्लू वाला। एंड गाइस अभी बात करते हैं इसके ओवरव्यू की। ये पूरी मैट फिनिश के अंदर आपको देखने को मिल जाती है। एंड आगे बात करते हैं यहाँ पर आपको दो आउटपुट मिल जाते हैं, USB 1 USB 2। ये दोनों भी ड्यूअल चार्जिंग मतलब फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। एंड उसी के साथ एक टाइप सी है एंड उसके बाद में एक माइक्रो यूएसबी है। एंड साथ में आपको एक पावर बटन देखने को मिल जाता है, जिसको अगर आप एक बार टैप करोगे तो यहाँ पर ये जो एलईडी है वो ब्लिंक होती है और आपको पता चलता है कि इस पावर बैंक के अंदर कितनी पावर बची है एंड आपको इसे चार्जिंग करना चाहिए या फिर नहीं। एंड गाइज अभी बात करते हैं इसके चार्जिंग टाइम की। मतलब ये 10,000 mAh के, तो इसको चार्ज होने में तो बहुत ही ज्यादा टाइम लगता होगा, लेकिन ऐसा नहीं गाइज, ये 4 से 5 घंटे के अंदर फुल चार्ज हो जाती है। अगर आप इसे 18 वाट चार्जर से इसे चार्ज कर रहे हो तो ये 4 साढ़े 4 घंटे के आसपास या फिर उससे ही कम टाइम के अंदर चार्ज हो जाएगी। एंड अगर आपके पास 10 वाट का या फिर उससे कम वाट का चार्जर है तो इसको बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, मतलब
5 घंटे से ऊपर भी लग सकता है। एंड अभी बात करते हैं इसके बैटरी बैकअप की, मतलब ये 10,000 mAh है, इसके अंदर आप मतलब कितने फोन चार्ज कर सकते हो। तो मेरे पास में गाइस मोटरोला का वन पावर जिसके अंदर 5000 mAh की बैटरी है, तो इसको मैंने 2 बार चार्ज किया, मतलब एक बार ये 0 से 100 तक फुल चार्ज हो गया एंड दूसरी बारी में मतलब ये 70 या फिर 80% आप चार्ज हो गया, ऐसा कह सकते हो। लगभग हम कैलकुलेशन करते तो ये 8500 mAh पावर आउटपुट आपको देखने को मिल जाता है। एंड मतलब कि ये जो मेरा स्मार्टफोन ये 5000 mAh बैटरी के साथ आता है, तो बहुत ज़्यादा इसकी बैटरी हो चुकी है। अगर आपके पास स्मार्टफोन है जिसकी बैटरी कैपेसिटी थोड़ी कम है, तो आपको ये 2 बार से भी ज़्यादा चार्ज कर सकता है। एंड इसके अंदर एक और फीचर अच्छा देखने को मिल जाता है जो कि है लो पावर मोड। तो बेसिकली गाइज ये जो पावर बटन है आपको इसको डबल टैप करना है, उसके बाद ये लो पावर मोड ये ऑन हो जाता है एंड इसके अंदर आप छोटी कम पावर लगती है वो चीज़ें इससे चार्ज होती है। ये कहीं ना कहीं मोड बहुत ही अच्छा लगा है मुझे, इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से ये मोड बहुत ही अच्छा एमआई ने आपको प्रोवाइड किया है। एंड इसको ऑफ करने के लिए आपको सिंपल से इसे एक बार टैप करना पड़ेगा, तो ये अपने जो फिर से ये नॉर्मल मोड के अंदर आ जाएगी। लेकिन गाइज आप भूल जाते हो इस मोड को ऑफ करने के लिए, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं, ये 2 घंटे के अंदर फिर से रिकवर हो जाएगा, मतलब अपने जो नॉर्मल मोड है उसके अंदर। तो ये बेसिकली 2 घंटे के लिए ही होता है। तो ये कुछ इसके फीचर्स है गाइज। एंड अगर आपको ये वाली पावर बैंक परचेस करनी है तो इसकी बेस्ट बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से आप इसे चेकआउट कर सकते हो। एंड अभी बात करते हैं इसके हीटिंग इशू की, मतलब बहुत सारे ऐसे पावर बैंक मार्केट के अंदर है जो कि बहुत हीट होते हैं। अगर मैं बात करूँ इसके हीटिंग इशू की, तो इसके अंदर हल्का फुल्का हीटिंग इशू मिल जाता है, लेकिन आप किस कंडीशन में इसे चार्ज कर रहे हो, कितनी देर से इसको चार्ज कर रहे हो, ये यहाँ पर वेरी करता है गाइज। मतलब कि गाइज इसके अंदर हीटिंग इशू नहीं है, लेकिन अगर आपके रूम का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है, आपने फैन वगैरह सब कुछ एसी बंद करके रखा है, तो ये थोड़ा बहुत तो हीट होने वाला है। अभी बात करते हैं गाइज इसके कंक्लूजन की, मतलब अगर ये 2021 के अंदर सेल हो रहे तो आपको बाय करनी चाहिए या फिर नहीं। तो गाइज मेरा ओपिनियन है आपको डेफिनेटली बाय करनी चाहिए। अगर आपको एक पावर बैंक की जरूरत है तो इसके अंदर एल्यूमिनियम की फ्रेम देखने को मिल जाती है, ऐसे बहुत सारे फीचर्स है जो कि अभी आपने देख ही लिए, तो ये आपको डेफिनेटली बाय करनी चाहिए। इसके अंदर एक डिसअपॉइंटिंग वाली ये चीज लगी कि इसके अंदर आपको माइक्रो यूएसबी केबल आपको प्रोवाइड की है, लेकिन अगर आपको एक अच्छी क्वालिटी की टाइप सी केबल परचेस करनी है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप चाहो तो उसे परचेस कर सकते हो। एंड गाइज मैंने पावर बैंक की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, अगर आपको परचेस करनी है तो वहां से आप परचेस कर सकते हो। आई होप गाइज आपको ये वाली वीडियो जरूर अच्छी लगेगी, अच्छी लगती तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए आए तो ये मैं ऐसे ही कुछ ऑनेस्ट रिव्यू आपको देता रहता हूँ, अनबॉक्सिंग देता रहता हूँ, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ऐसे और कंटेंट देखने के लिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, मेरा यूजर नेम है टेकी गणेश, वहां पर भी आप मुझे डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।